क्या यार, ये इतनी जल्दी लुढ़क गया? ये हमेशा ऐसा ही है भाई, इसे लोकली जमता है, एसी बाहर में तुरंत लुढ़क जाता है। इसे देख के मुझे अपने दोस्त की याद आती है, लेकिन अब वो नहीं है। क्यों, क्या हुआ भाई? रेलवे क्रॉसिंग करते समय मर गया। वो छोड़, तू इब्राहिम के बारे में पूछ रहा था ना? हम ठीक से उससे मिले जुले नहीं। वो हमें हल्का समझ लिया है क्या, या फिर हम ऐसा सोच रहे हैं क्या कि ठीक है वो छोड़ो, हम लोग जब काम से लौटते थे तब वो काम पर चला जाता था। चोरी के समय तू अपने गांव चला गया था? क्या भाई, पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने जैसा पूछ रहे हो? अबे जा बे, अगर मुझे पूछना होता तो तुझसे क्यों पूछता है? अच्छा सच बता, पुलिस ने तुझे हाजिरी के लिए बोला था ना? इन बातों को झूठ बोला जा सकता है, ये सब उस सतीश का किया हुआ काम है भाई। आप भी ना। एक रिपीट। पता है मैं क्यों पूछ रहा हूँ? दीदी की बेटी खुद अंधी है। मेरा मानना है जो घर को अच्छे से जानते हैं उन लोगों को बुला के अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए। इस केस में अगर तुम लोग इन्वॉल्व नहीं होते तो उसने तुम लोगों को क्यों फंसाया? उस आदमी का हम पे क्या गुस्सा है पता नहीं। ठीक है उसको छोड़िए, मैं इस केस के बारे में कैसे पूछता था पता है? फिंगरप्रिंट को रखकर ही सब पता कर लेता। चोरी करने वाला अगर रुमाल बांध के चोरी किया होगा ना तो सिर्फ मेरी बहन और बाकी लोगों के वहाँ फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। अरे हाँ यार, ये तो दिमाग में आया ही नहीं। देखो ना। क्या बेवकूफ़ों जैसा सवाल कर रहे हो? उसके लिए अलग दिमाग चाहिए। मैं समझा नहीं। समझाता हूँ। दम मारते हो क्या? कौन सा गांव है तुम्हारा? पोकमपट्टी सर, मदुराई के बाजू में। मदुराई पोकमपट्टी के बाजू में नहीं है, तिरुमंगलम पोकमपट्टी तमिलनाडु में। सब घूमा है मैंने। नडुवनार जानते हो क्या? हाँ मालूम है, मेरे गांव के बाजू में ही है। ये जो कुमार है ना, ये उसी का गांव है। मेरा फ्रेंड कुमार, जैसे तेरा फ्रेंड मनी है ना, बिल्कुल वैसा ही। उसका बाप जो है ना, मौत पे जो बाजा बजाते हैं ना, वही काम करता है। गांव में जाके किसी से भी पूछोगे ना कुमार का घर कहाँ है, सब लोग तुम्हें बता देंगे। हम दोनों ने बहुत मेहनत की थी। पता है उस समय मुझे तुम दोनों पे ही शक था। भाई क्या मेरे ऊपर भी? अभी तुझे बताऊंगा तो तू समझ नहीं पाएगा। चल, कल सुबह त्रिची जा रहा हूँ, काम है। तुम दोनों काम के बारे में पूछ रहे थे ना, याद है मुझे। क्या है बे? सर जूस। हे, उखड़ा हुआ क्यों लग रहा है? कबीर की टेंशन थी, वो तो गांव चला गया ना। आज रात को मैं गांव जा रहा हूँ, पिताजी का 30वां दिन आ रहा है ना। ओ, 30 दिन निकल गए इतने में? और फिर गहनों को बेचना है ना, एक भरोसे वाला आदमी मिला है, उसे भी देख कर आ जाता हूँ ना। हे, तू ही करा था ना, जल्दबाजी मत कर। नहीं, एक आदमी है, सही से हो जाएगा, जाके देख के आ जाता हूँ। हाँ, तू जाके आ, मैं देखता हूँ। वो क्या है कि मालिक बाबर छुट्टी मेरा बोल के गाली देगा। काम से भी हटाने दो, दूसरी दुकान खोल लेंगे, क्या बोलता है? मौत पे जो बाजा बजाते हैं ना, वही काम करता है। यहाँ कुमार का घर कहाँ है? कुमार? वो मौत के बाद उसमें बाजा बजाने वाला राम का बेटा कुमार। अच्छा, वो तो यहीं बगल में ही है। अच्छा वो घर क्या? हाँ हाँ वही है, लेकिन उसके घर में कोई है या नहीं मुझे नहीं पता, जाके देख लो। अच्छा सर, कौन चाहिए? यहाँ कुमार नाम का। रुकिए, मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ। हाँ हाँ बोलिए। यहाँ पर कुमार। मैं उनकी बीवी हूँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओ ऐसा क्या? कदीर और कुमार दोनों एक साथ काम करते थे? हाँ जी, तेनी में दोनों एक साथ काम करते थे। कौन है बहू? पता नहीं सासू माँ। कौन चाहिए? नमस्ते माँ जी, मैं तेनी से ही आ रहा हूँ।
कुमार जहाँ पर काम करता था वहाँ से पुराने लोगों को बुलाकर सम्मान देने के बस लिए। बेटा, तुम लोगों ने जो सामान दिया वो बहुत हो गया। पुलिस पकड़ कर ले गई बेटे को। आप किसके बारे में कह रही हैं? वो वेलू मुर्गन लकड़े वाले मालिक के बारे में। वहाँ से ही तो आप आ रहे हो ना? जी हाँ माँ जी। फिर क्या भाई, असली गुनहगार को पकड़ने की बजाय हमें मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? चलिए अंदर चलिए। मैं अब क्या करूं? मेरा शांत हो बच्चा जाइए तो आप। चला गया। मौत के बाद उसे बाजा बजाने वाले राम का बेटा कुमार पूछोगे ना तो कोई भी गांव वाला बता देगा। आप जो बोल रहे हो जमींदार का घर कहाँ पर है? वो रहा जमींदार का घर, सामने देखो। अच्छा, वहाँ ऊपर पर। क्या? हाँ 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 वही। भाई ये बैग थोड़ा यहाँ पर रख दूँ क्या? हाँ ठीक है, रख दो। ठीक है। हाँ उधर। कौन हो भाई, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, पुलिस 25 साल पहले जो हुआ था चोरी का केस, अभी जो हो रहा है उस चोरी के केस के बारे में पूछताछ करने के लिए उससे कुछ अलग सा है क्या? ये न्यूज़ में छापना है इसलिए। ये कैसी पूछताछ है भाई? घर में काम करने वालों को पकड़ कर ले गए। वही पकड़ कर ले गए। चोरी हुआ सामान तो मिला नहीं। क्या पूछताछ करते हैं पता नहीं। थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा? पानी दो बेटी। मामा उठो मामा। मामा मामा उठो मामा। ए श्रवण, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, उठो बेटा। चलता हूँ माँ। संभल कर जाना बेटा, आराम से। गांव में आते जाते रहना श्रवण। ठीक है, चलता हूँ जीजा। हे क्या सब अच्छे से हो गया ना? ओ सोना बेच दिया ना? हे क्या हुआ? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। चल छोड़, तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है। मुझे रोककर तूने जल्दबाजी कर दी ना। थोड़ा आराम से काम कर सकते थे यार। पंखा क्यों बंद कर दिया? ठंड लग रही है यार, क्यों चाहिए? ठंड लग रही है? क्या हुआ तुझे? किसी ने देखा क्या? गहने सब ठीक है ना? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बता क्यों नहीं रहा भाई? ए, अरे हुआ क्या? एक बात मेरे मन में जुड़ रही है। मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है? तू पूछ रहा है ना, उसका ही जवाब दे रहा हूँ मैं। ठीक है बोल। ऐसा है कि जुड़ रहा है बोले तो एक ही जैसी हालत, दूसरे परिवार का मेल बनता हुआ वो कितना जुड़ेगा ये हम कह नहीं सकते हैं। अगर वो
जुड़ना नहीं चाहिए तो हमें उस दोष को पूरा करना होगा। क्या हुआ रे? गहने बेच दिया पूछा तो दोष बाधा और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा है तू। वो जुड़ना ना एक टाइप के साइंस से जुड़ा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। साइंस ये सब क्या बक रहा है तू भाई? मैं अपने बारे में कह रहा हूँ यार। गहने चोरी करने के बारे में सोचा था तब से अब तक मेरे परिवार मेरे हिसाब से चलने वाले हर मामले में, और ओनर दीदी के घर का मामला, ये सब एक जैसा ही है। सोचना और चलना ये सब कुछ एक जैसा जुड़ा हुआ है। तुझे समझने जैसा बोलूँ तो दीदी और मेरा परिवार बिल्कुल जेरोक्स कॉपी है, समझा? हेलो माँ। श्रवण, तेरी बहन घर छोड़कर चली गई है, वो किसी के साथ भाग गई, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। इस आदमी के भरोसे मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी। तेरे बाप ने ये बात सुनी और उनके सीने में दर्द हुआ। ये सुनते ही मेरे पिताजी के सीने में दर्द हुआ और वो वहीं गुजर गए। ये सब कुछ गहने चोरी करने के बारे में सोचा तब से मेरे परिवार और उनके परिवार के साथ एक जैसी घटना हो रही है। इसकी कोई दूसरी वजह है क्या, ऐसा मैंने सोचा था। अगर उसका पता चल गया तो ऐसी ही अलग अलग घटना ना जुड़े, ऐसे ही हम बीच में बाधा डाल सकते हैं। नहीं समझा। अब तुझे कैसे समझाऊं? मेरी बहन के साथ जो हुआ वही ओनर दीदी के साथ भी हुआ। मैंने जो किया वही कदिर ने भी किया, और समझने जैसा कहूँ तो कदिर ने जो किया वही मैं भी कर रहा हूँ। तो फिर जैसे मैंने चोरी की वैसे कदिर ने भी तो चोरी की हो सकती है। इसका पता करने के लिए ही मैं नडुकोट्टे गया था। कुमार। क्या मतलब? जब मैंने नडुकोट्टे में जाके उनके बारे में पता लगाया तो मुझे अच्छे से पता चल गया। कदीर और कुमार दोनों एक ही साथ काम करते थे। एक जमींदार के वहां पर गहने चोरी होने के केस में पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की थी, लेकिन उस जमींदार के पास काम करने वाले मुर्गन को ट्रैश करके उसे पकड़कर उन दोनों को पुलिस ने छोड़ दिया। ये बात उस जमींदार के पास जाने के बाद मुझे पता चली। मेरी माँ के पास जाकर मैंने पूछा। मुर्गन ने ऐसा किया नहीं, ऐसा तेरे पिता ने तेरे दादा से कहा, लेकिन तेरे दादा ने नहीं सुना। पहले ही तू दूसरी जाति की औरत को शादी करके लेकर आया, तुझे तो घर से ही भगा देना चाहिए था। अब नीच जाति के लड़के की तरफदारी कर रहा है। चल निकल घर से बाहर। तुम्हें ये सब नहीं बताना था बेटा। जब भी तुम्हारे पिताजी से कहती हिम्मत करके हम बाहर आ गए हैं, लेकिन मेरे बच्चे को मैं अंग्रेजों का चमचा बनकर रहने वाला रंगा राजन का बेटा लगूं, उससे अच्छा एक गरीब मजदूर बनकर जीऊं। इसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं, भाग्यवान। अपने आखिरी वक्त में अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसी गम में वो रो रो कर हम सबको छोड़कर चले गए। तू होशियार है बेटा, तू कुछ भी कर सकता है। तू अपने परिवार के लिए कुछ कर, अपने परिवार की इज्जत बढ़ा बेटा। हमारे घर में चोरी किए हुए कदीर और कुमार दोनों ही, हम कैसे इब्राहिम को फंसाया उसी तरह से वहाँ पर मुर्गन भी फंस गया, समझा? तू जो कह रहा है उसका सबूत क्या है? हमने जो चोरी की है उसका क्या सबूत है? 20 साल बाद अगर हमसे अगर कोई पूछे कि कैसे हो, तो मैं ऐसे कहूंगा क्या कि मेहनत करके हमने पैसा कमाया है, या फिर चोरी की है, ऐसा सच बोलूंगा मैं? अपनी बात में तो मुझे शामिल क्यों नहीं कर रहा है? जब तक जुड़ने का सिलसिला शुरू रहेगा तो इसमें जिंदा नहीं रहेगा। हाँ? अच्छा, तो उस कुमार की तरह मैं भी मर जाऊंगा क्या? तुम्हारी बहन की बेटी अंधी हो जाएगी क्या? या फिर तेरे बहन के पति को लकवा मार जाएगा? ऐसे ही हंसूंगा, सारे गांव को बुलाकर ऐसे ही हंसूंगा मैं। क्या है कि हम दोनों ने मिलकर चोरी की है, इसलिए खामोश हूँ मैं। एक काम कर, तू किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। तुझे जो हुआ है ना वो फिल्म में जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। फिल्मोन या पागलपन, या तो तू पागल हो गया या फिर पागलपन का नाटक कर रहा है सिर्फ। तेरा बाप बीमार था तब चोरी का प्लान किया था ना, पुलिस को गुमराह करने के लिए ना। सिर्फ तेरा चोरी का दिमाग नहीं है इसमें, उस टकले का भी मिला हुआ है पुलिसिया दिमाग। चोरी का प्लान किया, उससे बचने का प्लान किया, ये सब तुमने ही प्लान किया ना। फिर बोला कि सोना बेच करके आ रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद दोष पोष की बात कर रहा है। तो क्या है ये सब? तूने कहा कि ये सब जुड़ना नहीं चाहिए, तो हमें तांत्रिक से उसका काट करवाना होगा। यानी चोरी का गहना अपनी बहन को देने जा रहा है, यही कह रहा है ना? तू पागल हो जैसी बात मत कर। मैं पागल हूँ क्या? मैं समझ गया, तू सारे गहने अपनी बहन को देने जा रहा है, यही करने जा रहा है ना? तुझे दूं क्या एक में? ये सब मैं जान गया, यही कहना चाहता था बस। गहने उसको दे दिए तो हमें ऐसे ही छोड़ देगी क्या? मेरे पिताजी के समाधि के पास था, घर के अंदर ही रखना मुझे सही लगा था, अब वहां से लेकर आ गया क्या? हाँ? अबे उसमें नहीं है, अपने पुराने प्लान के मुताबिक उसे बैग में डालकर लॉकर में रखकर आया हूँ। क्यों बे? गहने घर में ही थे लेकिन पुलिस के हाथों में सेफ थे ना, लेकिन क्लॉक रूम में रखना रिस्क, ऐसा कहा था ना? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब हम सब लोग फंसने वाले हैं बेटा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस के पास ले जाके जमा करने वाला ही है।
तेरा कोई भरोसा नहीं भाई। अब एक कमीने मेरे बैग में ही रखा हुआ है, अगर मांगता है ना तो लेकर रख ले जा। ओनर दीदी को वापस देने का तेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। तू पागलों जैसी बातें मत किया कर, समझ गया ना? चुपचाप आकर सो जा। ठीक है, तेरे रास्ते पे चलता हूँ। वैसे देखे तो चोरी किया हुआ गहना तेरा ही है। तेरे घर से चुराए गहने तेरे पास ही वापस आ गए। अब इस मैटर को तू यहीं पे क्लोज कर दे। देख मैंने बोल दिया, जो होगा वो सुबह बात करेंगे। अभी लाइट बंद करके सो। अरे जाने दे यार। लाइट बंद कर, उसके बाद जो बड़बड़ाना है बड़बड़ा तेरे। ठंड लग रही है बे। छोड़ यार। उस दिन फिल्म देखते समय क्या बोला था तुमने? अगर हीरो की तरह मौका मिला और वैसे ही करे तो कुछ घुमा रहा है भाई। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ। तू जैसे कॉमेडियन को समझाना बहुत ही मुश्किल बात है।